परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। नमन करता हूँ। विश्व मानव को प्रणाम करता हूँ दोस्तों। और आदि शक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी है, प्राण रूप से है। संपूर्ण प्राणियों को जीवन प्रदान करने वाली वो आदि शक्ति माँ गायत्री ही है, जिनके कारण संपूर्ण जीवों के साथ साथ मानव जीवन धरती पर उपस्थित है। और मैं आप सब लोगों के सम्मुख वो आदि शक्ति माँ गायत्री के प्राण के कारण उपस्थित हूँ और संपूर्ण जीवों में प्राण रूप से निवास करने वाली वो आदि शक्ति माँ गायत्री की शक्ति वो प्राण हैं, जिन प्राणों को मैं बारंबार नमन करता हूँ। दोस्तों, विषय है मेरा युग परिवर्तन का। और युग परिवर्तन में दो शब्द जुड़े हैं, युग और परिवर्तन। परिवर्तन यहाँ प्रकृति का नियम है और सर्वप्रथम काल से ही जब यहाँ धरती बनी और धरती पर नाना प्रकार के अनंत प्रकार के जीवन विद्यमान हुए, यहाँ से इस धरती पर लाखों करोड़ों वर्षों पूर्व से ही जीवन विद्यमान है और आज भी जीवन विद्यमान है। और इन हजारों लाखों करोड़ों वर्षों में प्रकृति अपने आप को परिवर्तित करती है। परिवर्तन एक ऐसा गुण है जो आगे बढ़ने का द्योतक है, जो गति का द्योतक है, जो जीवन का द्योतक है, वो परिवर्तन है। तो परिवर्तन यहाँ एक शाश्वत सनातन सत्य है कि यहाँ परिवर्तन निश्चित तौर पर होते रहे हैं, परिवर्तन किए गए हैं, परिवर्तन का दौर चला है और परिवर्तन के लिए यहाँ मानव विद्यमान हैं। अब परिवर्तन शब्द यहाँ प्रकृति की देन है और युग यहाँ मानवों के समय काल का वो आयाम है। यहाँ जिस आयाम में मानव धरती पर आते चले गए हैं, आए हैं, रहे हैं और चले गए हैं। यहाँ मानव आने, रहने और जाने के दौरान यहाँ मानव लंबे काल से चल रही है मानवता। तो यहाँ कुछ गफलतें मानवीय चिंतन की त्रुटियों के कारण दुनिया में आई है और आज सारी दुनिया के मानवों के बीच इस प्रकार की गफलतें पैदा की गई हैं कि सारी मानव जाति आज एक ऐसे पैटर्न पर जीवन को जी रही है जो परम सत्ता परमात्मा ने ये पैटर्न किसी भी जीव को प्रदान नहीं किया है। यहाँ सारे जीव लाखों करोड़ों वर्षों से रहते आए हैं और रह रहे हैं। और आप देखेंगे कि चाहे वो जीव छोटा है चाहे बड़ा है, चिड़िया, तोते, हाथी, कबूतर, शेर, बंदर, मोर, बकरी, मधुमक्खी, चींटियां हैं, चाहे ये सारे ही जीव जितने हैं, ये दो वैदिक सूत्रों के कारण ही इस सृष्टि में विद्यमान हैं, उपस्थित हैं। और किसी भी जीव ने इन दोनों सूत्रों को तोड़ा नहीं है, इन्हीं का अनुसरण किया है। इन्हीं दोनों सूत्रों का अनुपालन संपूर्ण जीव कायनात आज तक करती आई है। आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम। आत्मत सर्वभूतेषु का सूत्र हमारे आदि पूर्वज प्रथम मानव आर्यों के द्वारा धरती पर प्रथम आगमन काल में ही ये दोनों वैदिक सूत्र प्रदान किए गए हैं। और इन्हीं वैदिक सूत्रों से धरती पर मानवीयता का प्रारंभ हुआ है और धरती पर प्रथम आगमन काल मानव का सतयुग में हुआ है। और ये बात पश्चिम जगत का, ये 2500 साल का जो विज्ञान जगत का सहारा लेकर सारी मानव जाति को जो भ्रमित करने में लगा हुआ है, ये पश्चिम के ये 2500 साल पहले के हमारे जो यहाँ समय बीत चुका है, उस समय को ये मानते नहीं हैं कोई भी और उस समय को नकारा गया है। और सतयुग, त्रेता और द्वापर युग को भी इन लोगों ने नकारा है। लेकिन आज ये विज्ञान ही आज हम सब लोगों की मदद कर रहा है और ये विज्ञान भगवान श्री राम के
त्रेता युग तक जो पहुंच हुई है आज विज्ञान के कारण, भगवान श्री राम द्वारा बनाया गया श्री राम सेतु पुल, आज नासा की सैटेलाइट से वो पिक्चर उन्होंने दिखाई है और ये घोषित भी हुआ है कि ये पुल आज से 7-8 हज़ार वर्ष पूर्व यहाँ मानव निर्मित पुल है। ये मानव निर्मित पुल को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रोक वगैरह से जब भी पूछा गया है तो आज भी वो सब गलत उत्तर सारी दुनिया को दे रहे हैं और सारी दुनिया को ये बता रहे हैं कि मानव जाति का आगमन यहाँ मछली बंदर से होते हुए एक साथ बहुत सारे इंसानों का, जानवरों से इंसानों में कन्वर्शन हुआ है, इस वजह से यहाँ मानव आए हैं। ये बात सारी दुनिया में प्रसारित की गई है और मानव को केवल एक शरीरधारी जीव समझ लिया गया है और सभी जीव जंतुओं की तरह मानव के भी यहाँ कुछ समस्याएं, आवश्यकताएं, सभी जीवों की आवश्यकताएं और समस्याएं हैं। बावजूद सारे जीवों की आवश्यकताओं और समस्याओं को परमात्म सत्ता ने यहाँ दोनों वैदिक सूत्रों से संपूर्ण जीवों को पूर्ण नियमन के साथ यहाँ पर उपस्थित है। किसी भी जीव में कोई त्रुटि नहीं आई है। चिड़िया हजारों साल से यहाँ दाना ही खाती है, यहाँ गाय हजारों साल से, लाखों साल से घास ही खाती है, बकरी पत्ते ही खाती है, ऊँट पत्ते ही खाता है और यहाँ सारे जीव एक निश्चित समय लेकर आते हैं। आयु सबकी एक लगभग निश्चित होती है और सारे जीव एक ही प्रकृति के, एक प्रजाति के जीवों में एक ही तरीके का आहार ग्रहण करने का नियम परमात्मा ने संपूर्ण जीवों को प्रदान किया है। संपूर्ण जीव आज तक उन्हीं का अनुपालन करते हैं, तो किसी भी जीवनों में कोई समस्याएं यहाँ पैदा हुई नहीं हैं। मानवों के द्वारा ही पैदा की गई समस्याओं के कारण यहाँ छोटे जीव जंतुओं का पिछले खाली मोबाइल के आने से दुनिया में हजारों प्रकार की सूक्ष्म जीवों की प्रजातियों का विनाश यहाँ मानवों के इस विकास स्वाद की भेंट चढ़ चुका है। और आज सारी दुनिया में आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र को मानव ने तोड़ा है और मानव ने आपस में ही मानवों के बीच में कृत्रिम रूप से विभेद और विभाजन पैदा किए गए हैं और आज सारी दुनिया के मानवों के बीच इतने विभाजन और विभेद पैदा किए जा चुके हैं कि सारी मानव जाति एक ही पिता की संतान है, ये साबित करने में सारी दुनिया को यहाँ जोर आ रहे हैं और कोई मानने के लिए आज तैयार नहीं है कि सारी मानव जाति का पिता धरती पर एक ही है। लेकिन ये सनातन भारत है और जो भी यहाँ त्रुटियाँ इन हजारों सालों में मानवों ने चिंतन किए हैं और उन चिंतनों के कारण उन्होंने जो भी पद्धतियाँ यहाँ निर्मित की है, उन पद्धतियों के कारण यहाँ मानवों के बीच कुछ ऐसी शब्दावलियों का प्रयोग धरती पर पहली बार किया गया है जो षड्यंत्र पूर्वक किया गया है और जिनका कोई सरोकार मानवों के बीच नहीं है। सबसे बड़ा जो मानवों के साथ छल हुआ है मानवों के द्वारा, वो है मानवों को गुलाम बनाना और फिर उनको आज तक आज़ादियों के सर्टिफिकेट बांटे जाना। ये हो नहीं सकता है। ना ही कोई मानव किसी को गुलाम बना सकता है और ना ही कोई किसी को आज़ाद करने की सामर्थ्य रखता है और ना ही कोई मानव दूसरे को आज़ादी के सर्टिफिकेट बांट सकता है। बावजूद इसके सारी दुनिया में आज आज़ादी और गुलामी के रूप में सारी मानव जाति त्रस्त है, भ्रमित है और अपने युद्धों में संलग्न हैं। इन हजारों सालों में मानव वर्सेस मानव का पैटर्न इम्प्लीमेंट हुआ है और ये मानवों के बीच गुलाम बनाकर उनको आज़ादी बांटी जा रही है। मानवों के बीच सबसे बड़ा छल एक और हुआ है, किसी भी मानव को अमीर बनना और किसी भी मानव का गरीब बनना, किसी भी मानव का यहाँ मालिक बनना और किसी भी मानव का यहाँ नौकर बनना। ये जो 6 शब्दावलियाँ हैं, ये यहाँ मानवों के बीच यहाँ हमारे वैदिक काल से नहीं आई हैं और ये 6 के 6 शब्दावलियाँ पश्चिम की देन हैं
और इस बात का धरती पर खुलासा भारत की ओर से ही हुआ है। परम पूज्य गुरुदेव यहाँ युग परिवर्तन के उद्घोष के साथ स्वयं महाकाल सत्ता के मार्गदर्शन में संपूर्ण युग को बदलने का यहाँ पराक्रम पुरुषार्थ बहुत उच्च कोटि के स्तर पर यहाँ चल रहा है। और सारी मानव जाति एक तरफ अंतिम परमाणु विश्व युद्ध के मुहावने पर बैठी हुई और नित नए घातक से घातक हथियारों की होड़ में उलझी हुई दुनिया और युद्धों का प्रारंभ बहुत बड़े स्तर से हो चुका है। ऐसे समय में परम पूज्य गुरुदेव का वो युग परिवर्तन का जो दौर है, वो स्वयं महाकाल का जो युग परिवर्तन प्रत्यावर्तन सत्र है, ये इसी समय चल रहा है। और यही वो समय है जहाँ विनाश भी बड़ी तेज़ गति से हो रहा है और यहाँ दोबारा से पुनर्निर्धारण भी बहुत तेज़ गति से संपन्न हो रहा है। दोस्तों, यहाँ मानव ने आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र को तोड़कर मानवों ने आपस में ही विभेद विभाजन हुए हैं, उन सब का पुनः यहाँ निर्धारण किया गया है। और ये कार्य इस बार धर्म क्षेत्र से निकालकर परम पूज्य गुरुदेव ने राजनीतिक रूप से ये सूत्र प्रस्तुत किया गया है। और ये महापराक्रम भरा पुरुषार्थ जो हुआ है, ये राजनीति के महापंडित पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने सारे विश्व राजनीति के सम्मुख अपना महत्वपूर्ण राजनीतिक सूत्र एकात्म मानववाद प्रस्तुत किया है। और एकात्म मानववाद के राजनीतिक सूत्र के अनुसार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी धरती के 7.5 अरब लोगों को केवल एक आत्मा मानते हुए राजनीति का निर्धारण करते हैं और सारी मानव जाति को धरती का केवल एक यात्री मानते हैं और सारे धरती के सारे मानवों को एक समान यात्री मानते हुए नई राजनीति प्रस्तुत करते हैं। दीनदयाल उपाध्याय जी अपने बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक सूत्र धरती पर पहली बार प्रयोग किया गया है, अर्थायाम का राजनीतिक सूत्र। अर्थायाम में दीनदयाल उपाध्याय जी ने स्पष्ट किया है कि यहाँ मानव लाखों करोड़ों वर्षों से धरती पर है और हमारे सनातन धर्म सनातन संस्कृति में मानव का कोई भी वस्तु का आदान प्रदान अगर करते हैं, वस्तु विनिमय अगर करते हैं या कोई सेवा सहायता मानवों से लेते या देते हैं, तो बदले में कोई रुपया पैसा सोना चांदी डॉलर का लेने देने का प्रावधान यहाँ परमात्मा सत्ता ने किसी भी जीव में नहीं किया है और मानवों को भी इस चीज़ के लिए कोई निर्देश नहीं दिया गया है वेद में। ये धन आधारित जीवन पद्धति का निर्माण पश्चिम ने किया है, जिसको आप पूंजीवाद के नाम से जानते हैं। और ये पूंजीवाद आज सारी दुनिया की मानव जाति को यहाँ आज़ादी और गुलामी के भ्रम जंजाल में डालकर सारी आज़ादियाँ बांटने वाले देशों को यहाँ पहले ही जितने भी आज़ाद देश हैं वो नाम मात्र के आज़ाद देश बनाए गए हैं और उनमें केवल मानवों के चुनाव की यहाँ प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एमएलए एमपी बनाने की जो छूट है वो प्रत्येक देश को दी गई है। लेकिन किसी भी आज़ाद देश के पास अपने देश की मुद्रा की कीमत खुद तय करने का अधिकार नहीं दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि ये लोकतंत्रवाद जो चल रहा है सारी दुनिया में, इसको पूंजीवाद से संचालित किया जा रहा है, धन से संचालित किया जा रहा है। और इस पूंजीवाद को चलाने वाले लोगों का एक अलग ही षड्यंत्र करके धरती पर राजा प्रजा थी पहले, फिर सरकार और जनता थी, उसके बाद में यहाँ तीसरा कोई पैटर्न बनाने की यहाँ गुंजाइश नहीं थी और ना ही इसके लिए कोई निर्देश किया गया है। बावजूद इसके धरती पर प्राइवेट सेक्टर नाम का एक ऐसा जंजाल बनाया गया है जिसमें धरती के सारे पूंजीपतियों का ये क्लब है और सारे पूंजीपतियों के क्लब ने इस आर्थिक वैश्वीकरणवाद के नाम पर सारी दुनिया की प्राकृतिक संपदाएं कुछ लोग अपने नाम लिखकर आज भी बैठ गए हैं। और सारे देशों में ये जो आज़ादी गुलामी का जो फेर है, इसमें आज़ाद देश हैं ज़रूर,
लेकिन किसी भी आज़ाद देश में अपने देश की जब तक मुद्रा की कीमत तय करने का अधिकार खुद मानव के पास नहीं है और सारी धरती पर सारी क्रियाएं जो चल रही हैं वो धन आधारित जीवन पद्धति से चल रही हैं, तो यहाँ आज़ाद और ग़ुलाम होने का कोई औचित्य निकलता ही नहीं, क्योंकि आपके धन की कीमत को निर्धारित आप नहीं कर सकते, तो आपकी ये आज़ादी व्यर्थ है और ये भ्रमित करने वाली है। तो सारे संसार में धन आधारित जीवन पद्धति को इस धरती से हमेशा के लिए रुखसत किया जा रहा है और ये काम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अर्थायाम के राजनीतिक सूत्र से संपन्न होता है। एक ऐसी दुनिया का निर्माण जहां मानवों के बीच तमाम प्रकार के युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं का हजारों साल का लंबा सिलसिला जो चल रहा है, इस सारे का समापन करने का ये समय है, ये युग परिवर्तन का समय है। और इस युग परिवर्तन के समय में यहाँ 4 राजनीतिक सूत्र प्रस्तुत किए गए हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की तरफ से। और ये 4 राजनीतिक सूत्र बड़े ही दुर्भाग्य का विषय है कि सारे भारत में मुझे कोई एक आदमी नज़र नहीं आया जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के इन सूत्रों पर चर्चा करने के लिए तैयार हो, क्योंकि जो पैटर्न पश्चिम ने दिया है उस पैटर्न को ही इम्प्लीमेंट करने का काम यहाँ सारी सरकारें, सारे आज़ाद देशों की सरकारें करती आई हैं। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कोई भी सरकार आए या जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि धन से फ़र्क पड़ता है और धन का नियंत्रण उन पूंजीपतियों के पास, उस प्राइवेट सेक्टर के पास है जो सारी दुनिया को आज अपनी मुट्ठी में नचा रहा है। तो हमेशा के लिए धरती से धन आधारित जीवन पद्धति को रुखसत करने का ये युग परिवर्तन का समय है और ये कार्य होगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 राजनीतिक सूत्रों का इम्प्लीमेंट सारे संसार की राजनीति पे जब होगा। ये सूत्र इस क्रम से इनकी व्याख्या आप कीजिएगा। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति जब हम करेंगे तो सारे दुनिया से मानवों के बीच सभी प्रकार के युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं का, विभाजन, विभेदों का समापन निश्चित तौर पर होगा। ये आप सब लोग शीघ्र देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन, जयपुर, राजस्थान से मैं बाल्यकाल बाल संस्कार शाला की ओर से बच्चा डॉक्टर आप सभी लोगों को प्रणाम नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।